एक वो रील वायरल होती है, उसमें वो एक अफ्रीकन आता है, वो कहता है बिजनेस बिजनेस, तो ये वही बिजनेस है। तो बिजनेस में आता है डेट बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि अब भाई जब तक तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं आ रहा है, डेट इज़ नॉट काउंटेड एज अ बिजनेस। ठीक है, तो आपकी जेब में पैसा आना चाहिए, आपकी जेब से पैसा जाना चाहिए। आप तो आप परचेस करेंगे या फिर आप सेल करेंगे। आप परचेस किसका करेंगे, सेल किसका करेंगे, वो होती हैं दो चीज़ें। या तो आप गुड्स परचेस करेंगे या फिर आप सर्विसेज परचेस करेंगे। अब गुड्स का मतलब कोई भी चीज़ जो भौतिक रूप से आपके पास है, ठीक है, जैसे नॉर्मल ये टी शर्ट मैं पहना हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इसका शूट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें कमरे में हैं, ठीक है, ये पीछे वॉल पे टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें हो गई आपकी गुड्स। तो गुड्स परचेस करेंगे, इनका एक क्या होता है, भौतिक रूप होता है, आप इनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब आपका मन था मूवी देखने का, आपका मन था गर्मी बहुत पड़ी वाटर पार्क जाने का, आपने 1500 रुपये का 2000 रुपये का टिकट लिया, वाटर पार्क में 2-3 घंटे नहाए धोए, इन्जॉयमेंट किया, फोटोशूट करा, सेल्फी ली, ठीक है, घर आके हो गए बीमार। तो आपने क्या करा, पैसे दिए ना, ठीक है, पैसे दिए, वाटर पार्क वाले ने आपको कुछ दिया, उसने ये कहा एक बाल्टी पानी घर ले जाओ, नहीं दिया ना, बस वहाँ पर रहे, आपने क्या करा, एंजॉय किया। लाइक द सेम आप मूवी गए, ठीक है, पिक्चर देख के आए, सीटी मार के आए, लड़ाई करके आए, ठीक है, या फिर आप पूरे मूवी में सो गए, या फिर मज़ेदार इतनी कि 2 दिन तक आपके दिमाग से हैंगओवर ही नहीं उतरा, आप वो डायलॉग ले लेके घूम रहे हैं पूरे बाजार में, ठीक है, आपको लग रहा है कि हम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही वो कैरेक्टर हूँ जो मूवी में चल रहा था, ठीक है, अब रिलेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने मूवी देखी, या आप वाटर पार्क में नहाए, या फिर आपके घर पर जो है एसी मैकेनिक आया, एसी आपका ठीक करके गया, तो एसी वाले ने या फिर मूवी वाले ने या फिर हम बात करें थिएटर वाले ने आपको कुछ दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे लिए फिजिकल रूप में नहीं मिलती, लेकिन हमें उनसे क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें हमारी नीड्स पूरी होती हैं, और हम उसके लिए अपने इन्जॉयमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड द सर्विसेज, ठीक है। लाइक आई एम राइट नाउ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे जो भी लोग कनेक्टेड हैं, तो आप मुझे पैसे थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज़ आल्सो अ बिजनेस, ठीक है, सॉरी सर्विस, इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस। तो जो टीचिंग है, टीचिंग इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्विस, ठीक है। वहाँ पर आप मतलब भले ही आप कहीं ट्यूशन टीचर्स से पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपना स्कूल्स में पेमेंट कर रहे हैं, फीस पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल से क्या आप फिजिकली कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपको बस नॉलेज मिल रही है, लेकिन नॉलेज तो दिमाग में है, नॉलेज तो फील करने की चीज़ है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जिसमें या तो सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, किसका, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। अब सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो रेगुलर बेसिस पर गुड्स सर्विसेज को प्रॉफिट के लिए, हाँ भाई ये बात ध्यान रखना, सारा जीवन किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। आप पैसा नहीं कमा रहे हैं या फिर आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, तो काहे का बिजनेस, किस बात का बिजनेस हुआ, ठीक है। आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन शॉप ओपन कर रहे हैं, आपने अपनी शॉप में अपने काम में एम्प्लॉयज़ ही रखे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो ओपन दुकान को शटर को उठाने वाले हो गए, या फिर आपके अकाउंट्स को चेक करने वाले हो गए। अब ये सारे लोग हो गए, लेकिन आपको एंड में क्या कर लग रहा है कि आप जिस एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं वो अपनी जेब से दे रहे हैं, ठीक है। आप बिजनेस के पैसे से नहीं दे रहे, आप अपने जो घर पे आप जोड़ रहे थे पैसे उसमें से दे रहे हैं। तो भाई साहब वो बिज़नेस का जो मेन मोटिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। बिज़नेस का मेन मोटिव है कि आप पैसा तो प्राप्त करें प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, आपकी जेब से जाना नहीं चाहिए। अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो कुछ नहीं तो भाई इस पर 102 105 कुछ रुपये तो मिले। ऐसा नहीं 100 रुपये लगा दिए, अब तुम्हारे जा रहे हैं 95 रुपये, 5 रुपये तुम्हें जेब से देने पड़ रहे हैं, तो इससे ना हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं बिजनेस की, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की देखो, गांधी जी चाहिए, सीधी सी बात है, गांधी जी इसमें चाहिए पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और पैसे के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो पैसे में ही होंगी। आप कुछ परचेस करेंगे तो गांधी जी देंगे, आप कुछ परचेस नहीं करेंगे, सेल्स करेंगे, तब भी आपको गांधी जी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि लेन देन वो तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन और सेल गुड्स ऑफ सर्विसेज। या तो आप गुड्स दोगे या सर्विसेज दोगे, या तो खाना खिलाओगे, ठीक है, या तो खाना खिलाओगे, पिक्चर दिखाओगे, पिक्चर दिखाओगे तो पिक्चर दिखाना क्या हो गया, दैट इज सर्विस। और खाना खिलाना, फूड ऑर्डर कर रहा हो, ठीक है, तो वो तो एक क्या हो गया, गुड्स हो गए। अब नेक्स्ट इस प्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेगुलर डीलिंग्स। रेगुलर डीलिंग्स का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना वो रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, 2 साल तक नहीं करा, 3 साल तक नहीं करा, और फिर तुम्हारा मन करा चलो अब कर लेता हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पे आपके घर पर एक बाइक पड़ी हुई है, बाइक ख़राब हो गई, या फिर बाइक का जो है आपका मन नहीं है बाइक को चलाने का, तो आपने सोचा इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वो उस बाइक से आपने 50 60 70 हज़ार रुपये जो भी है वो अर्न कर लिए,
तो बिजनेस हो गया? वो बिजनेस नहीं हुआ। वो क्या हुआ आपका, मतलब आपने सेल तो कर दी, लेकिन क्या वो काम है क्या रोज रोज बाइक सेल करना? ठीक है, रोज थोड़ी ना आप अपने घर से वो बाइक्स को लेके आप सेल करेंगे। ठीक है, तो जो आप कभी कभी करते हैं, ठीक है, सेकेंड हैंड चीज़ों को खरीदना या बेचना, या अपनी नीड्स के लिए कुछ चीज़ आपने परचेज कर ली, ठीक है, या कोई भी चीज़ निकाल दी, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब है डेली, डेली का काम है। डेली आपके अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट आना जाना, परचेज सेल गुड्स सर्विस, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आज करी कल नहीं करी, ठीक है, या कभी कभी कर दी, ठीक है, तो वो डेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट तो कमाना है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, अगर आपका मेन एम ही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर काम नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट तो हमारा मेन एम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पेज नंबर 4 पर आ गए, 3 पढ़ लिए हमने। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, 3 चीज़ें होती हैं। आपके फादर हो, आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, ठीक है, किसी छोटे बच्चे से ही पूछोगे तो वो जो भी रिप्लाई देता है ना कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो उसके पापा 3 ही काम करते हैं, 3 में से 1 काम करते हैं, सॉरी। या तो उसके पिताजी बिजनेस करते हैं, या वो प्रोफेशनल पर्सन है, प्रोफेशन में एनरोल्ड है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट है। अब बिजनेस क्या हुआ? प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी भाई, जिसमें अर्निंग हो रही है, दैट इज बिजनेस। अब बिजनेस के अलावा दूसरा क्या होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको अपने क्षेत्र की भयंकर बढ़िया वाली अच्छी वाली नॉलेज है, ठीक है। अब वो अपने नॉलेज के बेस पर अपना जीवन यापन कर रहा है, जैसा लाइक द लॉयर्स, लाइक डॉक्टर्स, लाइक टीचर्स, लाइक प्रोफेसर्स। ये क्या है? अपने एरिया के या फिर अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, उनको अपनी नॉलेज होती है एरिया की या फिर अपने वर्क की, ठीक है। तो ये क्या हो गए? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के अलावा तीसरे नंबर पे जो आते हैं, डेट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो काम करते हैं सैलरी के लिए, ठीक है। वो ना तो उनका बिजनेस है, ना वो प्रोफेशन में, वो क्या करते हैं किसी सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के बिजनेस के लिए या फिर सेकंड पर्सन के प्रोफेशन के अंडर वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अकाउंटेंट आ सकता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर आ सकता है, बहुत सारी जॉब्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, बिजनेस कोई भी कर सकता है भाई, जरूरी नहीं है 98% आ रहा है तो तुम बिजनेस बहुत अच्छा कर लोगे, या फिर तुम 10th में फेल हो गए या 12th में फेल हो गए, ठीक है, या तो फिर तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस के लिए ना पढ़ाई का कोई इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपके पास खुद का दिमाग होना चाहिए और कैसे लेन देन करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, कैसा बिजनेस चल रहा है, मार्केट की स्ट्रेटेजी समझनी है, ठीक है, अपना मार्केट की डिमांड क्या है वो सब समझना है, ठीक है, कैपिटल को समझना है, ये सारी चीज़ें। प्रोफेशन में कंपलसरी है, कंपलसरी तो हो गई, ठीक है। आप डॉक्टर हो, जब तक तुम्हारे पास MBBS की, BMS की, इन सब चीज़ों की डिग्री नहीं है तो भाई कैसे मान ले तुम डॉक्टर हो? जब तुम LLB की डिग्री नहीं है, ठीक है, एडवोकेट ही नहीं हो, तो हम कैसे मान ले तुम हमारा केस लड़ लोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन चाहिए किसके लिए? एम्प्लॉयर के हिसाब से, ठीक है। अब आपके पास जो डिग्री है वो डिग्री है आपके पास BSc MSc वाली, ठीक है, और आप जॉब करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो ये काम नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर अपने हिसाब से कहता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, अगर तेरे पास ये चीज़ है तो मेरे ऑफिस में, मेरी शॉप पर, मेरे मॉल में, इस यहाँ पर आ, यहाँ पर ये काम कर, अगर नहीं है तो कहीं और ट्राई करो, ठीक है। अब इनकम की बात करें, बिजनेस में होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में ली जाती है फीस और एम्प्लॉयमेंट में ली जाती है सैलरी, ठीक है। बिजनेस वाले को क्या चाहिए? प्राइम प्रॉफिट। प्रोफेशन वाले को उसकी फ़ीस, लॉयर की फ़ीस होती है, डॉक्टर की फ़ीस होती है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट वाले को क्या चाहिए? सैलरी। नेक्स्ट रिस्क की बात की जाती है। देखो बिजनेस में सबसे भयंकर रिस्क है हाई लेवल का, बढ़ सकता है तो भयंकर बढ़ सकता है, गिर सकता है तो इतना गिर सकता है तुम्हें क्या तुम्हारे साथ वालों को भी गिरा दे, ठीक है। प्रोफेशन में मीडियम है, ठीक है भाई, अपना जितना दिमाग लगाओगे उतना कमा लोगे, उतनी अपनी फीस ले लोगे, ठीक है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो 50 रुपये का पर्चा बना रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको देखने की फ़ीस या फिर वो मरीज को देख लें तो उसकी फ़ीस भी वो 5,000 रुपये लेते हैं। तो डेट इज़ डिपेंड ऑन देयर प्रोफेशन, ऑन देयर वो उनकी काबिलियत के ऊपर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो रिस्क होती है वो रिस्क नहीं होती भाई, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, तुम 1 साल क्या, तुम 10 साल 20 साल 30 साल काम करते रहो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में तो जॉब्स टाइम ऐसे निकाल देते हैं लोग। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स में बिजनेस में आ गया क्लॉथिंग, शॉप ओनर, ठीक है। प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर्स, ये बताई दिया मैंने आपको। एम्प्लॉयमेंट में टीचर्स इन स्कूल, हाँ टीचर इन स्कूल क्या हो गया एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्कूल से क्या मिल रही है? सैलरी, ठीक है। बट कोई टीचर अपने खुद की इच्छा से अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका वो प्रोफेशन हो गया। या फिर प्रोफेशनल्स, सॉरी, जो प्रोफेसर्स होते हैं डिग्री कॉलेज में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस कर क्यों रहा है भाई?
क्यों ज़रूरत है? आराम से मस्त नहाओ, खाओ, पियो, सो जाओ, कर क्यों रहे हैं बिजनेस? देखो जीवन में किसी ना किसी चीज़ का उद्देश्य तो निकालना है। बिना उद्देश्य के चलोगे तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। इसी हिसाब से बिजनेस का भी कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो बिजनेस सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है भाई। जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा? ठीक है, अब तुम पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद भी तुम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे तो बेकार है वो बिज़नेस करना। मतलब रेस्टोरेंट प्रॉफिट से, अब जब तक, हाँ ये भी बात है, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, आपकी जो लेबर वर्क है, उसको पैसा कहाँ से दोगे? ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होगा मार्केट में रेपुटेशन बनानी है, नहीं बनानी है? ठीक है, अगर आप, जब तक आपके मार्केट में रेपुटेशन नहीं बनेगी तब तक आपको कौन पूछेगा? ठीक है, एक तरफ एप्पल का फ़ोन, एक तरफ नई कोई कंपनी आई, उसमें अभी एप्पल वालों ने कटा हुआ सेब डाल दिया, उन्होंने कटा हुआ अंगूर डाल दिया, तो अंगूर वाले को कौन पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या है। अब मार्केट स्टैंडिंग के लिए आपको ब्रांड बनना पड़ता है। जैसे आज के टाइम में टाटा ब्रांड है, ट्रस्ट के लिए भाई। किसी से भी पूछो, इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्चर से, कि भाई बिल्डिंग बनवानी, किसकी सरिया लगवाएं, क्या लोहा लगवाएं, सीधे सीधे नाम बताते भाई साहब मजबूती का काम करवाना है तो आप टाटा स्टील को परचेस करिए। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या मतलब? नया आइडिया। नया आइडिया का ये है कि भाई कुछ बिजनेसमैन ऐसे थे जो पहले थे, बहुत चले बहुत चले बहुत चले, और अब आज उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन कुछ बिजनेस एंटिटीज ऐसी जो इतनी चली और आज भी उससे डबल ट्रिपल और मतलब चले ही जा रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने एरिया को समझा, उन्होंने चेंज को समझा, उन्होंने कस्टमर की नीड्स को समझी, उन्होंने डिमांड्स को समझा, उन्होंने मार्केट को समझा, उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझा, उन्होंने पूरे एरिया की जो नीड्स हैं उस पर काम किया, अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जियो का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इज इनोवेशन के बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट। कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट का मतलब हो गया कि भाई अगर तुम्हारी कोई चीज़ 10 रुपये की पड़ रही है ना, तो कम से कम उसे 12 का तो बेचोगे। ऐसा तो नहीं 10 की पढ़ने के बाद आप उसको 8 का बेचोगे, तो फिर हो गया तुमसे। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये सब जो थे वो इकोनॉमिक वाले थे, पैसे से संबंधित थे। सोशल का मतलब हो गया क्वालिटी गुड्स। ठीक है, अगर तुम्हारी क्वालिटी बेकार है, ठीक है, तुमने शॉप लगाई, मान कर चल तुम गन्ने के जूस की तुमने दुकान लगा ली भाई, 10 रुपये गिलास, 20 रुपये गिलास। अब तुम 10 रुपये 20 रुपये गिलास तो बेच रहे हो, लेकिन उसमें जो बर्फ़ लगा रहे हो ना, उसमें जो तुम नींबू लगा रहे हो, ख़राब नींबू लगा रहे हो, या फिर रखे हुए गन्ने के जूस को बेच रहे हो भाई, 10 का क्या, तुम 2 रुपये का बेचोगे तो कोई पीने नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वालिटी जब तक तुम्हारी अच्छी नहीं है तब तक तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। और वहीं अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो 10 की जगह अगर तुम 20 का भी कर दोगे ना, और तुम प्राइम उसमें क्वालिटी दोगे, तो वो भी आराम से इंसान परचेस करेगा। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर भी जाता है। तब जब क्वालिटी आपकी बेस्ट होती है तो इंसान पैसों से इतना मतलब वो बैलेंस कर लेता है कि चलो यार 10 20 30 रुपये जो भी कुछ ज़्यादा जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लिए क्वालिटी बढ़िया बन रही है। इसका एग्जाम्पल वो होता है ना, एक एडिडास आती है और एक एविबास आती है। ठीक है, तो एडिडास क्या होगी, वो आपकी आपकी होगी प्राइम, मतलब जो फर्स्ट क्वालिटी की कंपनी हो गई, और जो एविबास हो गई वो लोकल कंपनी हो गई। मतलब ऐसे ही लगा देते हैं वो, ऐसे शेयर, वो ऐसे नाइक का साइन ऐसा हो गया और दूसरा साइन वोल्टा ऐसे करके बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट इज फेयर प्राइसेस। फेयर प्राइसेस का मतलब अब देखो, जो चीज़ मार्केट में अगर 100 रुपये की चल रही है, ठीक है, अब तुम 160 की, 150 की बेच रहे हो, क्यों खरीदेगा कोई तुमसे? नहीं खरीदेगा। जब तक आप रिजनेबल प्राइस पर चीज़ें नहीं बेचेंगे तब तक आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि कंपटीशन के लिए ना कॉम्पिटिटर्स भाई बहुत बैठे हुए हैं, भयंकर बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं और हर क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तुम सोचो मैं इसका बिजनेस कर लूँ, उसका बिजनेस कर लूँ, ठीक है, हर एरिया में आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो फेयर मार्केट के लिए रीजनेबल प्राइस पर जाना तो बहुत ज़रूरी है। बट इतना रीजनेबल मत चले जाना, कितना कि आप अपने कॉस्ट से कम दाम पे वो चीज़ बेच दो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब भाई नौकरी सब लोग कर रहा है, तुम क्या काम कर रहे हो, नौकरी देने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो जॉब प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारत जैसे देश के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो भाई तंगी है, जो ना मतलब बेरोजगारी है ना, वो प्राइम लेवल की। तो नौकरी लेने वाले बहुत है, लेकिन नौकरी को देने वाले लोग बहुत कम है। तो देने वाले बनो, वो ज़्यादा मज़ेदार है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पॉल्यूशन कम करना। एग्जाम्पल्स, पेपर्स बैग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, पॉल्यूशन कम करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में क्या आता है कि रोल में क्या आता है कि आपको एक्सपेंशन करना है, सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल करने के साथ साथ मोटिवेशन देना है, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ करनी है। अब फ्यूचर ग्रोथ तभी तो करोगे जब तुम्हारे पास ग्रोथ अच्छी होगी, अभी की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपने 1-2 साल में रेस्टोरेंट चलाया,
वहाँ पर ना तो टाइल्स लगे हुए थे, ना सीट्स अच्छी थी, ठीक है। आपने बस क्या करा, अपनी क्वालिटी को अच्छा रखा। क्वालिटी को अच्छा रखने की वजह से आपके पास जो आपके ग्राहक थे, जो आपके कस्टमर्स थे, उन्होंने अच्छे से आपको रिजल्ट दिया। और रिजल्ट देखने के बाद आपने क्या करा, अपने रेस्टोरेंट में एसी लगवा ली, ठीक है, बढ़िया फर्नीचर लगवा लिया, अच्छे आउटलेट्स लगवा लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट से आपने उस बिज़नेस को और ज़्यादा डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ये अभी तक हमने अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडेज वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस बचता है, इसी के साथ साथ कॉमर्स एंड ट्रेड बचता है कि भाई कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, दोनों कुछ लोग इस चीज़ को एक समझते हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है, क्या इसमें रिस्क हो सकती है, ठीक है, ऐसा क्या काम है जिसमें आपकी जो बनी बनाई इमेज है, जो मार्केट वैल्यू एकदम से ज़मीन पर आके गिर सकती है, या फिर ज़मीन से गिरने के बाद एकदम से ऊपर ऊंची उठ सकती है, ठीक है। तो रिस्क भी बहुत सारी होती हैं, इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है वो हम देखेंगे। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।